बार्सिलोना ने जीत लिया है अपना मैच ला लीगा का अलावेज के अगेंस्ट। और इस मैच की जीत के साथ बार्सिलोना पहुंच चुकी है टेबल के टॉप पे, जब तक रियल मैड्रिड अपना मैच नहीं खेलती है तब तक। तो बार्सिलोना ने इस मैच में स्टार्टिंग लाइन पे बहुत सारे चेंज किए, जैसे कि टोटली चेंज मिडफील्ड देखने को मिली। आई थिंक बार्सिलोना के लिए जब से इन्होंने खेलना स्टार्ट किया है, पहली बार तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया होगा, मार्क बर्नाल, मार्क कसाडो और डेनी ओल्मो ने। वहीं हमें बैक लाइन में भी चेंजेस देखने को मिले कि बैक लाइन में हमें जेरार्ड मार्टिन, कुबारसी, एरिक गार्सिया राइट पे, कुबारसी के साथ सेंटर बैक पेयरिंग में दिखे जेरार्ड मार्टिन, लेफ्ट में हमें बाल्डे दिखे। तो ये भी टोटली चेंज था। अब अटैकिंग फ्रंट में इस सीजन पहली बार स्टार्ट किया राफिनिया, लेवेंडोस्की और लामिन यामाल ने एक साथ। तो इस मैच की स्टार्ट बार्सिलोना ने बहुत ही गंदी की, बहुत ही खराब डिफेंडिंग बार्सिलोना की। एक कॉर्नर डिफेंड नहीं हुआ, पहले ही मिनट में गोल खा लिया। कसाडो की क्लियरेंस पुअर थी, फिर मार्क बर्नाल उस बॉल को क्लियर नहीं कर पाया और डिफ्लेक्ट होके वो एक शॉर्ट एक्शन बना और उसके चलते गोल कंसीड कर गई बार्सिलोना फर्स्ट मिनट पे। उसके बाद भी अलावेज काफी टाइम बॉल को अच्छे से ड्राइव करके बार्सिलोना को ट्रबल दे रही थी। तो बार्सिलोना का मिडफील्ड ऐसा लग रहा था इजीली बाईपास हो रहा है, क्योंकि टोटली ट्रायो नया था। केमिस्ट्री लेक लगी मुझे बार्सिलोना के मिडफील्ड में, इंटेंसिटी थोड़ी कम लगी। और जब भी इंटेंस प्रेसिंग करने जाते थे तो वो प्रेसिंग स्ट्रक्चर बहुत ही खराब था, उस प्रेस को इजीली बाईपास किया जा रहा था अलावेज के मिडफील्ड के द्वारा या अलावेज के प्लेयर्स के द्वारा। क्योंकि मार्क बर्नाल की मैच शार्पनेस मुझे थोड़ी सी कम लगी। मैच फिटनेस थी तब उन्होंने मैच स्टार्ट किया, लेकिन 15 महीनों के बाद वो मैच स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी सी शार्पनेस कम थी। वो डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, उसके चलते उन्हें एक येलो कार्ड भी मिला। लेकिन धीरे धीरे आई थिंक 2-3 मैच जब वो स्टार्ट कर लेंगे, मैच गेम टाइम और बढ़ेगा, तब वो शार्पनेस मिल जाएगी उन्हें। लेकिन मार्क कसाडो का गेम मुझे थोड़ा सा खराब सा लगा कि मार्क कसाडो सही से पोजीशनिंग में नहीं आ पा रहे थे, मार्क कसाडो पासिंग सही नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी वो अच्छे से प्रेस करते थे, कभी कभी उनको इजीली बीट किया जा रहा। डेनी ओल्मो के ने 2 गोल मारे, डेनी ओल्मो ने दूसरा गोल भी मारा, डेनी ओल्मो ने एक्स्ट्रा टाइम में भी गोल मारा। लेकिन डेनी ओल्मो के फर्स्ट टचेस बहुत ही गंदे थे, उनके चलते बहुत बार बार्सिलोना ने पोजीशन लॉस्ट की। और बार्सिलोना क्रूशियल मोमेंट्स पे पोजीशन लॉस्ट कर रही है। ऐसे मोमेंट्स पे बार्सिलोना पोजीशन लॉस्ट करती है जहां से अपोनेंट इजीली अटैक बना सकती है। बॉल को सील्ड करने के चक्कर में पोजीशन लॉस्ट कर दी, या फिर पासिंग में डिले कर दी, उसके चलते प्रेस आया और प्रेस के चलते फिर पास करना पड़ा, उसके चलते पोजीशन लॉस्ट करती। तो बार्सिलोना सिली मिस्टेक्स कर रही है अगेन एंड अगेन, और सेम मिस्टेक की जा रही है। इजीली ऑफसाइड ट्रैप को बीट किया जा रहा है, वो दिक्कत नहीं है क्योंकि खेलेंगे वही। लेकिन जो प्रेस होती है बार्सिलोना के मिडफील्ड की, वो इनइफेक्टिव लग रही है। उसके चलते इजीली सामने वाली टीम बॉल को ड्राइव करके एक अच्छा सा पास निकाल देती है, उसके चलते बार्सिलोना की हाईलाइन ब्रेक हो जाती है। 1-2 अच्छे सेव जॉन गार्सिया ने भी किए। लामिन यामाल का गेम अच्छा था, बहुत अच्छा खेले लामिन यामाल। लेकिन लामिन यामाल कुछ मोमेंट्स पे अगर बेटर डिसीजन बनाते तो शायद बार्सिलोना के गोल और बढ़ सकते थे। जैसे 1 टच पास लेवेंडोस्की के साथ, एक 1 टच पास फुटबॉल खेला था उन्होंने, एक कॉम्बिनेशन प्ले दिखाया था लेवेंडोस्की के साथ, लेवेंडोस्की ने भी अच्छा पास रिलीज किया था। लेकिन लामिन यामाल वो बॉल पोस्ट पे मार देते हैं, शॉर्ट पोस्ट पे मार देते हैं, वो फिनिश करना चाहिए था लामिन यामाल को। 1-2 मोमेंट्स पे लामिन यामाल सही से पास रिलीज नहीं कर पाए। जैसे एक बार 2v2 थे, यानी कि राफिनिया थ्रू थे, तो राफिनिया को पास नहीं दे पाए, इंटरसेप्ट हो गए। राफिनिया का गेम काफी सही लगा। राफिनिया इंजरी के बाद आए हैं, उन्होंने पिछला गेम भी कुछ मिनट्स खेले थे, लेकिन इस गेम में स्टार्ट किया तो राफिनिया बहुत शार्प लगे। जब राफिनिया प्रेस करते हैं तो ऐसा लगता है कि बार्सिलोना की प्रेस इफेक्टिव लग रही है। लेकिन राफिनिया के साथ दिक्कत यही थी कि राफिनिया अकेले प्रेस कर रहे थे, उसके चलते बार्सिलोना को इजीली बीट किया जा रहा था। क्योंकि जो डेनी ओल्मो है उनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, वो बॉल विन नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो बॉल विन नहीं कर पाते हैं। मार्क कसाडो थोड़े एवरेज गेम था मार्क कसाडो का। मार्क बर्नाल की मैच शार्पनेस नहीं थी, शायद इसलिए ही बार्सिलोना के मिडफील्ड को इजीली बाईपास किया जा रहा था एलावेज के प्लेयर्स के द्वारा। फिर से सेकेंड हाफ में बार्सिलोना ने सेकेंड गोल मारा, राफिनिया। आई थिंक राफिनिया का 2 असिस्ट मिल सकते थे राफिनिया को, लेकिन लेवेंडोस्की का टच होने की वजह से फिर लामिन यामाल को गोल मिला। और लामिन यामाल का पहला कैंप नाउ में गोल हुआ। डेनी ओल्मो ने ब्रेस मारा, डेनी ओल्मो ने दोनों गोल के अलावा डेनी ओल्मो का गेम मुझे एवरेज लगा। 2 गोल मार दिए इसलिए उनकी रेटिंग अच्छी दिख रही होगी, लेकिन कुछ मोमेंट्स पे डेनी ओल्मो ने बहुत ही गंदी तरीके से पोजीशन लॉस्ट की। जेरार्ड मार्टिन की तारीफ करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जेरार्ड मार्टिन को ऑफ पोजीशन खिलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जेरार्ड मार्टिन अपना 100 में से 100 दे रहे हैं। एरिक गार्सिया वापस
शायद उनके फेस पे लग गई थी, उसके चलते उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, और थोड़े परेशान भी लगे शायद उनकी जो नाक पर लगी हुई है उसके चलते उनको शायद दोबारा से वो पेन हुआ, इसके चलते उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया फर्स्ट हाफ में। कुंडे इस मैच में शार्प लगे, पिछले मैच में चेल्सी के अगेंस्ट कुंडे शार्प नहीं लगे थे, इस मैच में काफी सही गेम प्ले लगा कुंडे का सेकंड हाफ में आने के बाद में। अब एथलेटिको मैड्रिड से पहले बार्सिलोना को ये एड्रेस करना होगा कि बार्सिलोना की जो प्रेस है, अब राफिनिया भी आ चुके हैं, पेड्री भी आ चुके हैं, तो जो प्रेस है वो कोऑर्डिनेट हो, क्योंकि क्वालिटी एथलेटिको मैड्रिड के पास भी, वो भी इजीली बाईपास कर सकते हैं, उनके पास भी विंग पे पेस है। तो ये एड्रेस करना होगा कि जो बार्सिलोना की प्रेस होती है वो इफेक्टिव रहे। जैसे कि जब पेड्री आए सेकंड हाफ पे तो बार्सिलोना का मिडफील्ड में अपने आप कंट्रोल आ गया, मार्क मरनाल को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया फर्स्ट हाफ के एंड पे। अच्छा लगा कि मिनट मैनेज की जा रही है, लेकिन मिनट मैनेज और प्लेयर्स की भी करी जाए बैक टू बैक तो शायद अच्छा रहेगा। जैसे कि एक कमेंटेटर ने बोला था कि पिछला मैच 10 मैन अगेंस्ट एथलेटिको बिल्बाओ के अगेंस्ट लामिन यमाल को पूरे 90 मिनट खिला दिए गए थे, हैंसी फ्लिक केयर नहीं करते प्लेयर्स की, ऐसा बोला था कमेंटेटर ने। तो आई थिंक उस मैच में लामिन यमाल को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था, लेकिन और प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करने के चक्कर में लामिन यमाल को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाए। लेकिन आगे आने वाले मैचेज में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जहां हम सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं, जहां हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, वहां हमें इंपॉर्टेंट प्लेयर तो बैक टू बैक खेल रहे हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना होगा। जैसे कि 4 या 5 सब्स्टिट्यूशन जो हम बना सकते हैं अगर हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, तो पेड्री, राफिनिया, लामिन यमाल, कुबारसी, इनको सब्स्टिट्यूट करके रेगुलर इंटरवल पे रेस्ट देना जरूरी है, ताकि मैच फटीग ना हो और ये मैच के लिए शार्प रहे जब अगला मैच बड़ी टीम के अगेंस्ट खेले या फिर कोई सा भी मैच खेले उससे पहले। अब बार्सिलोना को करना क्या है, बार्सिलोना को डिफेंसिव इशू जो है कि हर मैच में जाते ही बार्सिलोना गोल कंसीड कर जा रही है, वो एड्रेस करना होगा। पहली मिनट में अलेवेज के अगेंस्ट तुम पहला गोल कैसे खा सकते हो फर्स्ट मिनट में, ये एक गंदी चीज लगी मुझे बार्सिलोना की। अगर ऐसे ही खाते रहे तो बहुत ही गंदी हालत हो जाएगी। हम कमबैक कर लेते हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन हर मैच में कमबैक नहीं होता, तो हमें गोल कंसीड नहीं करना है, हमें पहले गोल स्कोर करना है अपोनेंट से पहले। फर्स्ट हाफ में हमें गोल स्कोर में करना है ताकि अपोनेंट अंडर प्रेशर आए। अगर हम गोल कंसीड कर देते हैं तो हमारे ऊपर प्रेस रहता है कि हम कुछ क्रिएट करें और हम मैच में कम बैक करें, तो गोल कंसीडर नहीं करना है, ये चीज एड्रेस करनी है। प्रेसिंग मुझे इनफेक्टिव लग रही है बार्सिलोना की। लेवेंडोस्की इस गेम में मुझे बिल्कुल इनफेक्टिव लगे, लेवेंडोस्की के टचेस गंदे थे, लेवेंडोस्की इजीली टैकल हो जा रहे थे, लेवेंडोस्की के पास जब भी बॉल आ रही थी लेवेंडोस्की पोजीशन लॉस्ट कर रहे थे, उसके चलते काउंटर पे अटैक बन रहा था। डेनी ओल्मो ने भी कुछ पोजीशन पे ऐसे ही पोजीशन लॉस्ट की, उसके चलते काउंटर पड़ा बार्सिलोना को। आपको कैसा लगा कल बार्सिलोना का, कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।